वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। और इसमें हम आज यूनिट फर्स्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे डोजेज फॉर्म्स के बारे में। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में डोजेज फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे और इन सब की जो है वो डेफिनेशंस देखेंगे। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, so आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग की डेफिनेशन जो है वो देखेंगे कि जो ड्रग है उसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, क्योर में या फिर प्रिवेंशन में किसी भी डिज़ीज़ की ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। और इसके बाद में अब हम देखेंगे कि डोजेज फॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है। तो फर्स्ट है कि किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस में, तो उसे हम इसलिए डोजेज फॉर्म्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा है कि इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस के लिए भी ज़रूरत होती है। और थर्ड है कि सेफ़ और कन्वीनियंट डिलीवरी हो जाए एक्यूरेट डोज की, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। और फोर्थ है कि बिटर सॉल्टी टेस्ट जो होता है ड्रग सब्सटेंस का, इसको भी कम करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में है कि जो ड्रग का एक्शन है उसे ऑप्टिमम ड्रग एक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी जो है वो ज़रूरत होती है। इसके बाद में है कि जो रिलीज़ एक्शन होता है उसे भी सस्टेन करने के लिए यूज़ होती है डोजेज फॉर्म्स। इसके बाद में है कि जो ड्रग है उसको जो स्टमक की पीएच होती है उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी डोजेज फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें डोजेज फॉर्म की, तो तीन तरह की डोजेज फॉर्म होती है मेनली। फर्स्ट है सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकेंड है लिक्विड डोजेज फॉर्म और थर्ड है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसे क्लासीफाई किया गया है फर्दर दो टाइप्स में, वो है यूनिट डोजेज फॉर्म और सेकेंड है बल्क डोजेज फॉर्म। तो जो यूनिट डोजेज फॉर्म है इसके अंदर आते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर। और जो बल्क डोजेज फॉर्म होती है वो भी दो तरह की होती है, जो कि यूज़ होती है एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल जो बल्क डोजेज फॉर्म होती है वो होती है फाइन पाउडर, ग्रैन्यूल्स और एफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स। और एक्सटर्नल जो डोजेज फॉर्म होती है बल्क डोजेज फॉर्म वो होती है डस्टिंग पाउडर, डेंट्रीफायर्स और स्नफ्स और इंसफ्लेशन। इसके बाद में सेकेंड जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो भी दो तरह की होती है। एक तो होती है मोनोफेजिक, जो कि एक ही फेज़ में होती है सिर्फ वाटर में, और दूसरी तरह की है बाईफेजिक, जो कि दो फेज़ में होती है ऑयल और वाटर में। तो जो बाईफेजिक है उसमें एग्जांपल है इमल्शन और सस्पेंशन। और जो मोनोफेजिक जो डोजेज फॉर्म होती है वो भी दो तरह से यूज़ होती है। एक तो एक्सटर्नल जो कि अप्लाई होती है सिर्फ स्किन पे, और जो इंटरनल जो कि इंटरनली जो डोजेज फॉर्म ली जाती है। तो एक्सटर्नल जो है इसमें एग्जांपल है लोशंस, लिनिमेंट्स, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस और स्प्रेज, आई लोशंस, नेजल ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स। और इंटरनल जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो है सिरप, लिंक्टस और ड्रॉप्स। इसके बाद में सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो दो तरह की होती है फर्दर, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में एग्जांपल है ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट्स, जेलीज। और इंटरनल जो होती है वो है सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज। इसके बाद में हम अलग अलग इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो फर्स्ट है इसमें टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स जो है ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है मेडिकामेंट्स की, या फिर ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जिसे कंप्रेशन या फिर मोल्डिंग के द्वारा जो है इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें एक्सिपिएंट्स जो है उसे भी ऐड किया जाता है मेडिकामेंट्स में टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन के अंदर। इसके बाद में सेकेंड है कैप्सूल। जो कैप्सूल्स होती हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स जो हैं वो होते हैं। और इनर्ट सब्सटेंसेस जो हैं उसे भी एनक्लोज किया जाता है एक स्मॉल शेल के अंदर। और कैप्सूल्स जो है वो दो तरह के भागों में बांटी गई हैं। फर्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सेकेंड है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसके बाद में है पिल्स। पिल्स जो है ये स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जिसमें मेडिकामेंट होते हैं और इसे ओरली जो है वो लिया जाता है। और ये जो मेडिकामेंट्स होते हैं इन्हें एक्सिपिएंट्स के साथ में भी मिक्स किया जाता है और बनाया जाता है फर्म प्लास्टिक मास्क में। और जो पिल्स होती है स्फेरिकल होती है शेप में, और इसे रोल करके प्रोड्यूस किया जाता है वुडन पिल राउंडर के अंडर में। इसके बाद में है पाउडर। पाउडर एक होमोजेनस मिक्सचर होता है
फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स या फिर मटेरियल का ड्राई फॉर्म के अंदर। और एडवांटेजेस जो पाउडर के होते हैं वो है कि ये रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट देता है और ये स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी डोजेज फॉर्म्स के, और ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें जो है स्पेशल टेक्निक की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है इसे जो है बनाने के लिए। इसमें डिसएडवांटेजेस पाउडर के ये हैं कि जो ड्रग होती है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जो है ये अफेक्ट हो जाती है जल्दी से पाउडर्स की फॉर्म में। और दूसरा है कि डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक जो ड्रग है उसे हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। डेलिक्वेसेंट मतलब जो कि एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके और वेट हो जाती है। इसके बाद में थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है कि ड्रग जो है वो जो बिटर या फिर अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसे हम डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं पाउडर की फॉर्म में। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रैन्यूल्स एंड एफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स जो है उसे बोलते हैं जैसे जो अनप्लेजेंट पाउडर या फिर जो बिटर पाउडर होते हैं उसे हम टैबलेट या फिर कैप्सूल की फॉर्म में ना देकर इन्हें हम जो है वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में देते हैं। तो जो ड्रग है वो उसे मिक्स किया जाता है शुगर के साथ में और फ्लेवरिंग एजेंट के साथ में और बनाया जाता है कोहेरेंट मास की फॉर्म में, जो कि पास होते हैं सीव के द्वारा और ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके बाद में इसे ड्राई किया जाता है। जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे हम अप्लाई करते हैं सिंगल डोज सैचेट्स में जो कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर में लेने से पहले। और इसमें एग्जांपल्स हैं जो एंटीबायोटिक्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं जैसे इराइथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन सॉल्ट्स के। इसके बाद में एफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स किसे बोलते हैं, वो ग्रैन्यूल्स जिन्हें स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में मेडिकामेंट्स के, जिसे हम यूज़ करते हैं इंटरनली। और इसमें मेडिकामेंट जो है वो मिक्स होते हैं सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। और एडमिनिस्ट्रेशन हम इसका कैसे करते हैं, जो इसमें डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है इसे डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के साथ में, और जो इसमें एसिड और बाइकार्बोनेट होता है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके एफोवेसेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है डस्टिंग पाउडर की। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है, इसे एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पे और जनरली इसे फाइन स्टेट में ही जो है वो अप्लाई किया जाता है लोकल इरिटेशन के लिए। और डस्टिंग पाउडर जो है ये जो है वो पास होना चाहिए 80 नंबर की जो सीव होती है उसके द्वारा, ताकि जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ सके। और ये दो तरह के होते हैं डस्टिंग पाउडर, मेडिकल और सर्जिकल। तो मेडिकल जो डस्टिंग पाउडर होते हैं उसे मेनली यूज़ किया जाता है सुपरफेशियल स्किन कंडीशंस के अंदर, और जो सर्जिकल पाउडर होते हैं उसे बॉडी कैविटी में यूज़ किया जाता है। और ऑल्सो ये मेजर जो बड़े बड़े जो घाव होते हैं, वाउंड्स होते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे बर्न या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है इन्फेंट्स में वो। इसके बाद में जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो मेनली यूज़ होते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, एस्ट्रिंजेंट के लिए, एब्जॉर्बेंट के लिए, एंटीपर्स्पिरेंट के लिए और एंटीपायरेटिक एक्शन के लिए। इसके बाद में है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट जो है वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पस जो होती है स्किन पे उसे रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद में डेंटिफायर्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं टूथब्रश की हेल्प से, ताकि जो टीथ की जो सरफेस होती है उसकी क्लीनिंग के लिए। इसके बाद में है इंसफ्लेशन। ये ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जिसमें जो डस्टिंग पाउडर है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी कैविटीज़ में, जैसे नोज़, थ्रोट, ईयर, विद द हेल्प ऑफ अपैरेटस जिसे बोलते हैं इंसफ्लेटर्स। तो ये जो है वो सब स्प्रे करता है पाउडर को फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम होती है जहाँ पे साइट जो होती है एप्लीकेशन की वहाँ पे। इसके बाद में है स्नफ। ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट की, जिसमें ये जो है वो इसे जो है वो इनहेल किया जाता है नॉस्ट्रिल के द्वारा इसकी एंटीसेप्टिक ब्रोंकोडायलेटर एक्शन की वजह से। इसके बाद में है लिनीमेंट्स। ये लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसे स्किन पे एप्लीकेशन किया जाता है। लिनीमेंट्स जो है वो यूजुअली स्किन पे अप्लाई की जाती है फ्रिक्शन या फिर रबिंग करके। और जो लिनीमेंट्स होती है ये अल्कोहलिक भी हो सकती है या फिर ऑयली सॉल्यूशन हो सकती है या फिर इमल्शन होती है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है इसके अंदर वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है स्किन के अंदर, और ये जो है वो इंक्रीज़ करता है काउंटर इरिटेंट और रिपिफेशेंट एक्शन इसका। इसके बाद में है लोशंस।
लोशन जो है ये लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और इसमें फ्रिक्शन की या फिर रबिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है इसको अप्लाई करने के लिए। और ये जो है वो डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई होती है कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल की हेल्प से, जैसे कॉटन, वूल या फिर गॉज से। और लोशन जो है वो यूज़ होते हैं उसके लोकल एक्शन के लिए, जैसे कूलिंग हो गया, सूदिंग हो गया या फिर प्रोटेक्टिव पर्पज़ के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है गागल्स। ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं प्रिवेंट करने के लिए या फिर किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और ये यूजुअली अवेलेबल होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में विद डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन विद वार्म वाटर बिफोर यूज़। और इसमें डायरेक्शन भी दी जाती है कि इसे यूज़ करने से पहले जो है डाइल्यूट किया जाता है वार्म वाटर से। इसके बाद में है थ्रोट पेंट्स। और ये जो है वो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि माउथ या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर जो ग्लिसरीन है वो यूज़ किया जाता है एज अ बेस, क्योंकि ये जो है वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे एडहेयर हो जाता है लंबे समय के लिए और ये प्रोड्यूस करता रहता है स्वीट टेस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है स्प्रेज। ये ऐसे प्रिपरेशन होती है ड्रग की जो कि एक्वस अल्कोहलिक होती है या फिर ग्लिसरीन होती है। और ये जो है वो अप्लाई करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई हो जाती है ये नोज़ या फिर थ्रोट की एटोमाइज़र के द्वारा। और जो थ्रोट स्प्रे होता है वो स्प्रे किया जाता है स्पेशल टाइप के एटोमाइज़र के द्वारा जिसे बोलते हैं नेबुलाइज़र। इसके बाद में नेक्स्ट है ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि ईयर के अंदर यूज़ की जाती है। और ये जो प्रिपरेशन होती है इसमें जो ड्रग है वो यूजुअली डिज़ोल्व हो जाती है या फिर सस्पेंड हो जाती है सूटेबल सॉल्वेंट में, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, अल्कोहल और वाटर, इन्हें मिक्स किया जाता है एक साथ में। इसके बाद में है आई लोशन। ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ये जो है वो यूज़ होते हैं आई को वॉश करने के लिए। आई लोशन जो है वो आइसोटोनिक होने चाहिए और किसी भी फॉरेन पार्टिकल से फ्री होने चाहिए ताकि जो आई है उसके अंदर इरिटेशन ना हो पाए। इसके बाद में नेक्स्ट है नेज़ल ड्रॉप्स। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ड्रग के जो कि नोज़ के लिए यूज़ होते हैं ड्रॉपर की हेल्प से। इसके बाद में है माउथ वॉश। ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिसका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है और ऑर्डर भी प्लेजेंट टेस्ट होता है और ऑर्डर होता है, जो कि क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं और डिओड्राइज करने के लिए यूज़ होते हैं बक्कल कैविटी को। इसके बाद में है आई ड्रॉप्स। ये जो है वो स्टेरिलाइज सॉल्यूशन होता है या फिर सस्पेंशन होता है ड्रग का जो कि यूज़ होता है आई के अंदर ड्रॉपर की मदद से। और जो आई ड्रॉप होते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए और आइसोटोनिक होने चाहिए लैक्राइमल सिक्रीशन से। और किसी भी फॉरेन पार्टिकल की जो है इसमें प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए ताकि जो आई की इरिटेशन है वो ना हो पाए। इसके बाद में नेक्स्ट जो डोजेज फॉर्म है वो है सिरप। सिंपल सिरप जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का और प्योरीफाइड वाटर का। और जो इसमें जो कंसंट्रेशन होती है शुगर की वो होती है 66.7%। और जो WP सिरप की होती है वो होती है 85% W/B या फिर 64.74% W/W। और जो सिंपल सिरप होती है वो दो तरह की होती है, फर्स्ट है मेडिकेटेड सिरप और दूसरी होती है फ्लेवर्ड सिरप। इसके बाद में नेक्स्ट है एलिक्सिर्स। ये स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन होती है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एलिक्सिर्स का वो होता है इथेनॉल, वाटर, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप और सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। इसके बाद में नेक्स्ट है लिंक्टस। ये जो है वो विस्कस लिक्विड होते हैं और ओरल प्रिपरेशन होती है जो कि कफ के इलाज के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। और इसके अंदर मेडिकामेंट्स भी होते हैं जिसमें डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है ड्रॉप्स। ये जो है वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है। और ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इसमें, जैसे विटामिन ए और डी जो कि फ़िश लिवर ऑयल के अंदर होते हैं। और ये जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एज अ ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो गाइज ये था इंट्रोडक्शन एट डोजेज फॉर्म्स का और उसकी क्लासिफिकेशन और कुछ डेफिनेशंस डोजेज फॉर्म्स की। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।